हम स्टूडेंट्स 9th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर 4 स्टोइकियोमेट्री उसकी एक्सरसाइज में इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस को हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आपने इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को समझना है। ये डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है एक, और एक जो क्वेश्चन है ये सारे चैप्टर में हमने इनका जिक्र नहीं किया, लेकिन ये आपको कुछ तहकीकाती सवाल, आपका जो माइंड लेवल है उसको चेक करने के लिए उसने बनाए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। It is generally believed that drinking 8 glasses of water every day is required to keep oneself hydrated, especially in the summer। देखें, आम तौर पे ये समझा जाता है कि 8 गिलास पानी के पीने चाहिए गर्मियों में, ताकि इंसानी बॉडी हाइड्रेट रहे, उसमें पानी की कमी ना हो। ठीक है। इफ अ ग्लास ऑक्यूपाइज 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर ऑन द एवरेज, अगर एवरेज निकालें एक गिलास वाटर की, अगर उस एक गिलास वाटर में 400 सेंटीमीटर क्यूब आ रहे हैं वाटर के, हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर आर नीडेड फॉर अ सिंगल अडल्ट, यानी कि आपके पास जो एक जवान है उसको कितने मोल्स पीने चाहिए एक दिन में पानी के। ठीक है, यानी कि देखो आपको उसने सिंपल बात कही है कि आमतौर पे 8 गिलास पानी पीने चाहिए डेली, ठीक है, ताकि जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहे, और एक गिलास पानी में 400 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो बताएं एक जो जवान है, एक जो अडल्ट है, उसको एक दिन में कितने मोल्स पानी के पीने चाहिए। यानी कि वॉल्यूम आपको उसने एक गिलास का बता दिया और आपको उसने कहा कि बताएं एक दिन में कितने मोल्स पानी के पीने चाहिए एक अडल्ट को। तो आपने जो स्टेटमेंट पढ़ी है उस स्टेटमेंट के आंसर को मैंने राइट किया है, मैं इसको समझाता हूं। देखें, नंबर ऑफ ग्लास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एवरी डे 8 ग्लास, ये तो उसने खुद कहा है कि एक दिन में जो ग्लास ऑफ वाटर हमें चाहिए हाइड्रेट अपने आप को रखने के लिए, वो कितने चाहिए, 8 ग्लास। अब आपको उसने ये भी दूसरे नंबर पे कहा है कि एक जो वाटर है, एक ग्लास है जो वाटर का, वो 400 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रखता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्लास 400 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि एक ग्लास जो वाटर है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 400 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्लास ऑफ वाटर, तो हमें 8 ग्लास डेली पीने चाहिए ना। तो अगर एक ग्लास का वॉल्यूम 400 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 8 ग्लास जो पानी के हैं उनका वॉल्यूम कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 400, जब 8 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब है कि जो 8 ग्लास हैं पानी के, उनका वॉल्यूम है 3200 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका कंसर्न ये नहीं है, आपका कंसर्न ये है कि मोल्स कितने होंगे एक दिन में। यानी कि ये जो 8 गिलास पानी के हैं, जिनमें से एक पानी के गिलास का वॉल्यूम 400 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इनके मोल्स आपने फाइंड करने हैं। तो देखें ना, 18 सेंटीमीटर क्यूब अगर आपके पास वाटर के हों तो वो 1 मोल के इक्वल होते हैं। अब 18 सेंटीमीटर क्यूब कहां से आ गए भाई, वाटर है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 और 1 ऑक्सीजन का 16, 2 + 16 18 मोलर मैस होता है। तो 18 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है 1 मोल का, तो 18 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल। और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर जो है उसके मोल्स निकालने हो तो क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 18 मोल। और अगर 3200 सेंटीमीटर वाटर के मोल को निकालना हो तो क्या करेंगे, 3200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1/18 मल्टीप्लाई बाय 3200। तो आप जब 3200 को डिवाइड करवाएंगे 18 पे तो आंसर आ जाएगा 177.77 मोल्स। इसका मतलब है कि एक अडल्ट को एक दिन में 177.70 मोल्स चाहिए होते हैं अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिंपल सा सवाल था, ये मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, ओके जी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है द केमिकल फॉर्मूला फॉर सैंड इज SiO2, यानी कि जो रेत है ना, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है SiO2। ठीक है, रेत का केमिकल फॉर्मूला SiO2 है। बट द सैंड डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल लाइक H2O, लेकिन जो सैंड है ये डिस्क्रीट यानी कि इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता जिस तरह वाटर करता है। लेकिन वाटर में भी 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है,
सैंड में एक सिलिकॉन के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो इसे भी उसी तरह इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के तौर पे, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट करना चाहिए था, लेकिन सैंड SiO2 डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। हाउ हैज इट्स फार्मूला बीन डिटरमाइंड कीपिंग इन व्यू इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि इसके स्ट्रक्चर को, इसकी साख को जहन में रखते हुए इसका फॉर्मूला कैसे बनाया गया। देखो आपको उसने ये बताया कि सैंड का केमिकल फार्मूला होता है SiO2। ठीक है। दूसरी बात उसने बताई है कि ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता जिस तरह वाटर करता है। ठीक है। तो फिर बताएं कि इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे इसके स्ट्रक्चर को जहन में रखते हुए। तो आइए इसके बारे में चंद चीजें पढ़ते हैं, फिर इसका जो स्ट्रक्चर है उसको इस जहन में रखते हुए इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है। तो देखें, आपको एक चीज जाननी है कि आपके पास जो SiO2 है, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आपको कैसे पता चला कि भाई सिलिकॉन डाइऑक्साइड कोवेलेंट कंपाउंड है? क्योंकि सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो सिलिकॉन जो है इसका ताल्लुक ग्रुप नंबर 4A के साथ है। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन जिसके वैलेंस शेल में होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उससे बॉन्ड कोवेलेंट बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में, उनको कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे सैंड को कोवेलेंट कंपाउंड कहूंगा। तो देखें, सम कोवेलेंट कंपाउंड लाइक आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। कुछ कोवेलेंट, देखो आयनिक कंपाउंड भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, इनका फॉर्मूला यूनिट होता है। तो कुछ कोवेलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड की तरह मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये एग्जिस्ट करते हैं नेटवर्क की फॉर्म में, नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी कि इनकी जो, इनमें जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो नेटवर्क है। नेटवर्क यानी कि इन्होंने एक जाल बनाया होता है, एटम्स का जाल बनाया होता है। ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं इसके स्ट्रक्चर में, और इसीलिए तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ये बहुत बड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर बनता है, इसे जॉइंट स्ट्रक्चर बोलते हैं आप। तो कुछ कोवेलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड की तरह मॉलिक्यूल्स की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है। बल्कि वो एग्जिस्ट करते हैं नेटवर्क की फॉर्म में। इनमें एटम्स का एक नेटवर्क होता है, एटम का एक जाल होता है। सच कोवेलेंट कंपाउंड आर आल्सो गिवन एम्पिरिकल फार्मूला। तो ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड को हम एम्पिरिकल फार्मूला दे सकते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कर सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो हमें सवाल की स्टेटमेंट में भी पता चल गया था कि ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो वही बात मैंने लिखी है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। बल्कि क्या होता है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम अरेंज होते हैं इस तरह से कि इनमें रेशियो होती है एटम्स की, और वो रेशियो जो एटम्स की होती है वो क्या होती है, 1:2। यानी कि सिलिकॉन का एटम 1 होता है, ऑक्सीजन के एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है। तो जब इनमें ये जो रेशियो बनती है 1:2, उससे इसका बन जाता है एम्पिरिकल फार्मूला, और वो एम्पिरिकल फार्मूला होता है SiO2, क्योंकि इसमें सिलिकॉन की रेशियो 1 है, ऑक्सीजन की रेशियो 2 है। अब देखें, ये बात तो आपने थ्योरी लिख दी। अब आपको उसने कहा था कि इसके स्ट्रक्चर से आप इसका फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर से इसका जो फॉर्मूला बनाना है वो सिखा देता हूं, ताकि आप लोग जो है जब एग्जाम में सवाल आए तो प्रॉपर वे में इसका आंसर कर सके। अच्छा स्टूडेंट्स, देखें मैंने आपको पहले ही बताया कि सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है। सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। अब सिलिकॉन का जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, वो मैं बनाता हूं आपके सामने। ये देखो, सिलिकॉन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तीसरे के साथ जुड़ा हुआ है, चौथे के साथ जुड़ा हुआ है। इसने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है। अब यहां से आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें एक सिलिकॉन है, 4 ऑक्सीजन एटम है, इसका फॉर्मूला तो SiO4 होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं कहता हूं कि नहीं, इसका SiO4 जो है वो फॉर्मूला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बताता हूं। मैंने आपको खुद यहां पे कहा कि भाई ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं कर रहा, ये एग्जिस्ट करता है नेटवर्क की फॉर्म में।
इसमें एटम्स की अरेंजमेंट नेटवर्क की सूरत में है, जाल की सूरत में। इसने एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बनाया होता है। जब जाल नुमा स्ट्रक्चर बनेगा तो उससे साबित हो जाएगा कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो SiO2 है। अभी मैं आपको साबित करके बताता हूं। देखिए जरा, फर्ज करें आपके पास ये सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन का एक एटम है, इसने 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाने हैं इसने, 1 2 3 4। मैं 4 यहां पे ऑक्सीजन लिखता हूं, 1 2 3 4। इसी तरह दूसरा सिलिकॉन है, उसने भी 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने हैं, 1 2। इसी तरह ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इसी तरह मैं दोबारा लिखता हूं सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ठीक है, इसने भी 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने हैं, इसके भी 4 बनाते हैं। इसी तरह मैं सिलिकॉन लिखता हूं, इसके भी 4 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ठीक है। अब इधर भी ऑक्सीजन लगा दूंगा मैं, इधर भी ऑक्सीजन लगा दूंगा, 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 ठीक है। ये आपके पास देखो नेटवर्क बन रहा है, जाल बन रहा है, इसको जितना मर्जी फैलाते जाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर से इसका फार्मूला कैसे बनेगा SiO2, वो देखिए जरा। अब आप लोग देखें, एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ जुड़ा हुआ है। एक ऑक्सीजन है, इधर B अटैच है, इधर B अटैच है, ये ऑक्सीजन है, इधर B अटैच है, इधर B अटैच है, यानी कि एक ऑक्सीजन कितने सिलिकॉन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 के साथ। अब मुझे बताओ कि यहां पे ये जो ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, उससे इसका फॉर्मूला बनाते हैं ना, तो ऑक्सीजन का हम हाफ कंसीडर करते हैं, ऑक्सीजन का हम हाफ कंसीडर करते हैं। एक सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 4 का हाफ क्या होगा, 2। तो आपके पास फिर इसका जब फॉर्मूला बनता है तो उसमें सिलिकॉन तो एक होता है, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन एटम होते हैं वो क्या होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन शेयर होता है बिटवीन 2 सिलिकॉन एटम। तो इस सिलिकॉन का भी हाफ है ऑक्सीजन, इस सिलिकॉन का भी हाफ है। इस तरह 4 हाफ जो होंगे ऑक्सीजन के, वो 2 ऑक्सीजन एटम होंगे। तो एक सिलिकॉन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ गए और इसका फॉर्मूला बन गया SiO2। आप लोगों ने SiO4 नहीं लिखना, SiO2 लिखना है। अगर एक यूनिट बनाएंगे ना इसका, वो इस तरह बनाएंगे SiO4 की सूरत में, लेकिन अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनाएंगे और फॉर्मूला लिखेंगे तो SiO2 लिखेंगे, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, ये हमने पढ़ लिए हैं। और इसी तरह हमारा चैप्टर नंबर 4 का एक एक सवाल मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, चाहे वो आपके पास जो है क्विक चेक था, चाहे वो आपके पास जो है एक्सरसाइज का कोई सवाल था, ईच एंड एवरीथिंग हम कवर कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।